इलेक्ट्रिकल से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक तक कम, मेक इन इंडिया, केमिकल्स के लेकर के फार्मास्यूटिकल तक कम, मेक इन इंडिया, ऑटोमोबाइल से लेकर के एग्रो वैल्यू एडिशन तक कम, मेक इन इंडिया, पेपर हो या प्लास्टिक कम, मेक इन इंडिया, सब सैटेलाइट हो या सबमरीन कम, मेक इन इंडिया। प्रधानमंत्री मोदी ने मेक इन इंडिया को अपना खास मकसद बना लिया है और अमेरिकी यात्रा के दौरान मोदी ने इसके लिए खासा समर्थन भी जुटाने की कोशिश की। शीर्ष अमेरिकी कंपनियों के प्रमुखों से मुलाकात को इसी की कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि करीब 4 महीने पुरानी मोदी सरकार ने निवेशकों को आमंत्रित करने से पहले होमवर्क पर काफी ध्यान दिया है। रेलवे सहित अन्य बुनियादी क्षेत्रों में विदेशी निवेश की सीमा में बढ़ोतरी के साथ ही सुरक्षा क्षेत्र को विदेशी निवेश के लिए खोलना सरकार की सोच को दर्शाता है। भारत के पक्ष में कई फायदेमंद पहलू हैं, जैसे कि यहाँ युवाओं की बड़ी तादाद, औरों की तुलना में कम वेतनमान और स्नातकों की बड़ी संख्या, जिसे बस प्रशिक्षित करने की जरूरत है। सरकार ने युवाओं में दक्षता को बढ़ाने के लिए देश भर में स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाने का निर्णय लिया है, ताकि निवेश के लिए आने वाली कंपनियों में स्थानीय लोगों को रोजगार के मौके मिल सकें। लेकिन इसके उलट भारत की कई कमियां भी हैं। लाल फीताशाही, सुस्त नौकरशाही और पुराने जमाने के घिसे पिटे कानून। सरकार ने बड़ी योजनाओं में सहमति लेने के लिए सिंगल विंडो की बात कही है, ताकि व्यापारी अपने धंधे पर ध्यान दे पाएं और सरकारी दफ्तरों की लंबी कतारों और फाइलों से उन्हें निजात मिल पाए। श्रम कानूनों में भी बदलाव लाया गया है, ताकि व्यापार का माहौल कंपनी और श्रमिकों के लगातार टकराव से आगे बढ़ सके। लाइसेंस राज और इंस्पेक्टर राज को खत्म करने पर भी सरकार का ध्यान है। सरकार जल्द ही 5 साल की विदेश व्यापार नीति 2014-2019 पेश करेगी। सरकार का इरादा अन्य बातों के अलावा विनिर्माण और निर्यात को प्रोत्साहन देना है। नई नीति व्यापक मुद्दों पर केंद्रित होगी। इसमें सेवाओं का निर्यात, मानदंड व उत्पादों की ब्रांडिंग शामिल है। पिछले 3 साल में सरकार का निर्यात $300 अरब के आसपास बना हुआ है। इसे बढ़ाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। अमेरिका का भारत में निवेश मुश्किल से आधा % भी नहीं है। उसका भारत में कुल $23 बिलियन का निवेश है, जिसमें से पिछले साल सिर्फ $7 बिलियन का निवेश ही हुआ। $100 बिलियन के व्यापार के लिहाज से किसी दूसरे मुल्क का ये निवेश बहुत उत्साहजनक नहीं है। भारत और अमेरिका अगर अपने व्यापार को $500 बिलियन तक ले जाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से भारत में अमेरिकी निवेश की सीमा बढ़ानी होगी। मोदी सरकार पुराने पड़ चुके कानूनों की भी सर्जरी करना चाह रही है, लेकिन उन कानूनों को बदलने में समय लगेगा। अमेरिका में मोदी को अब तक जबरदस्त जन समर्थन मिला है, लेकिन इस समर्थन का कितना वास्तविक लाभ देश के आर्थिक जगत को मिल पाएगा, इसे जानने के लिए अभी थोड़ा वक्त लगेगा। बिजनेस डेस्क, डीडी न्यूज।